नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं क्वालिफायर्स इन सी। तो दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप क्वालिफायर्स ये टॉपिक हिंदी में बताइए। तो आज दोस्तों हम ये टॉपिक जो है वो हिंदी में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्वालिफायर्स का हम यूज क्यों करते हैं और उसकी जरूरत क्या है हमें। तो ये क्वालिफायर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए द नीड ऑफ क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स की क्या जरूरत है। तो दोस्तों सभी ने डेटा टाइप के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको सी लैंग्वेज पता है तो डेटा टाइप के बारे में तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको जरूर होगी। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी होती है सिस्टम में तो हम उसे ऐसे इस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी वैल्यू है उसका टाइप डिसाइड करने का काम कौन करता है, डेटा टाइप करता है। राइट कि कौन से टाइप का डेटा है जो हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो अगर वो नंबर है तो हम इंटीजर ये डेटा टाइप लेते हैं, अगर कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ये डेटा टाइप का यूज करते हैं, और अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो फ्लोट ये डेटा टाइप का यूज करते हैं। राइट तो ये डेटा टाइप जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है एक्चुअली। तो दो बातें ये स्पेसिफाई करता है या दो बातें ये हमको बताता है। पहली बात है कि ये साइज बताता है, क्योंकि हर एक डेटा टाइप की साइज जो है वो फिक्स होती है। राइट और उसके बाद ये बताता है हमें कौन से टाइप का हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। राइट तो ये डेटा टाइप की जानकारी थी। और क्वालिफायर्स देखने के लिए डेटा टाइप पता होना बहुत जरूरी है। राइट ये जो डेटा टाइप है दोस्तों ये क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। राइट जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ये सभी डेटा टाइप जो है वो क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है और बिल्ट इन डेटा टाइप हम इसको कह सकते हैं। मतलब कि इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी सिस्टम में स्टोर्ड है और इन डेटा टाइप को हमें एज इट इज यूज करना होता है। इसमें हमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अगर दोस्तों मुझे क्या करना है कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल साइज से रिलेटेड मॉडिफिकेशन, टाइप से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस या साइन से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस है। तो अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगे इस डेटा टाइप में तो वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, क्वालिफायर्स के सहारे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफायर्स हम क्यों यूज करते हैं। राइट तो अब हम देखेंगे क्वालिफायर्स की डेफिनेशन क्या होती है। राइट तो क्वालिफायर्स आर द कीवर्ड अप्लाइड टू द डेटा टाइप टू चेंज देयर मीनिंग। अगर हमें डेटा टाइप के मीनिंग को चेंज करना होगा तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है क्वालिफायर्स। राइट तो क्वालिफायर्स इज नथिंग बट अ कीवर्ड। ये क्या है, एक कीवर्ड है। तो ये किस प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे और इसका हम यूज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स। 3 टाइप के क्वालिफायर्स होते हैं। कौन से होते हैं, तो साइज क्वालिफायर, साइन क्वालिफायर एंड टाइप क्वालिफायर। ये 3 टाइप्स के क्वालिफायर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइज क्वालिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है तो साइज क्वालिफायर्स आर प्रीफिक्स टू द प्राइमरी डेटा टाइप टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस अलोकेटेड टू द वेरिएबल। अभी जो कोई भी वेरिएबल है उसको जो भी स्पेस लगता है उसकी स्पेस एक तो डिक्रीज या अगर इंक्रीज करनी होगी तब हम साइज क्वालिफायर्स यूज कर सकते हैं। इसके नाम में ही है साइज। ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को और जितनी भी डेटा टाइप को साइज लगती है उसको बढ़ाता है या कम करता है। राइट सो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ साइज क्वालिफायर्स। वो कौन से है, तो शॉर्ट और लॉन्ग। ये दो टाइप्स के क्वालिफायर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ, हमने लिया इंटीजर a इक्वल्स टू 10। राइट ये एग्जाम्पल लिया। अब ये इंटीजर जो वैल्यू है वो 2 बाइट स्टोर करता है मेमोरी के। डिपेंड ऑन कंपाइलर, कंपल्सरी नहीं है कि 2 ही बाइट स्टोर करेगा। कौन सा कंपाइलर 4 बाइट भी अलोकेट करता है इंटीजर। अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है a ये नाम का। राइट तो ये a जो वेरिएबल है वो 2 बाइट अलोकेट करेगा मेमोरी के। राइट अगर मुझे ऐसा वैल्यू स्टोर करना हो जिसको सिर्फ 1 बाइट ही स्पेस अलोकेट करनी है, मतलब
ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ 1 बाइट ही स्पेस अलोकेट करेगा मेमोरी के। तो क्या हो जाएगी, ये 2 बाइट की जो मेमोरी है उसमें से 1 बाइट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। 1 बाइट हमारा वेस्ट चला जाएगा और 1 बाइट ही स्टोर किया जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो ऐसा ना हो, इसके वजह से हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ये शॉर्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर हमने ये शॉर्ट कीवर्ड का यूज किया तो जो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको सिर्फ 1 बाइट ही अलोकेट होगी, 1 बाइट मेमोरी ही अलोकेट होगी, राइट। गॉट इट। जो भी हम डेटा स्टोर करने जा रहे हैं मेमोरी में, अगर उसको कम साइज लगती होगी तो हम शॉर्ट ये कीवर्ड का यूज करके उसकी साइज क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से अगर मुझे क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है और इस वैल्यू को क्या होगी, ज्यादा मेमोरी स्पेस लगने वाली है, ठीक है। इमेजिनरी लेंगे, अगर ये सोचो कि ये जो वेरिएबल है उसको क्या लगने वाला है कि ज्यादा मेमोरी स्पेस लगने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिया हमने, 2 बाइट, इंटीजर कितने बाइट स्टोर करता है, 2 बाइट स्टोर करता है, और ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट की जरूरत है। तो तब हम क्या करेंगे, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग ये कीवर्ड का यूज करेंगे। जब भी लॉन्ग ये कीवर्ड का यूज करेंगे तो क्या होगी, हमारी मेमोरी साइज इंक्रीज हो जाएगी या डबल हो जाएगी, राइट। तो ये है साइज क्वालिफायर्स। जब भी हमें किसी भी वेरिएबल की साइज को इंक्रीज या इंक्रीज करना हो तो हम ये साइज क्वालिफायर का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है साइन क्वालिफायर, अभी नाम में ही है साइन क्वालिफायर, राइट। साइन क्वालिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई द साइन नेचर ऑफ द इंटीजर। इंटीजर का साइन बताने के लिए यह साइन क्वालिफायर का यूज होता है। अभी कौन कौन से साइंस है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव साइन, राइट। अगर हमें विथ साइन डेटा टाइप को स्टोर करना है तो हम साइन क्वालिफायर का यूज कर सकते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स के हैं, साइन और अनसाइन, राइट। तो जब हमें साइन मतलब क्या, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करना हो तो हम साइन ये क्वालिफायर को यूज करेंगे। और अनसाइन मतलब क्या, जिसमें साइन ना हो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई लिखा, ये नंबर में हमने कोई साइन लगाई हुई है क्या, नहीं, भी ये पॉजिटिव नंबर हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, अनसाइन। अनसाइन मतलब क्या, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर करने हो तो हम अनसाइन क्वालिफायर्स का यूज करते हैं। अगर हमें विथ साइन मतलब पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों स्टोर करने हो तो हम साइन ये क्वालिफायर्स का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है टाइप क्वालिफायर। टाइप क्वालिफायर आर कीवर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल। अगर हमें कोई भी वेरिएबल की प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो तो हम टाइप क्वालिफायर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट और वोलाटाइल। अभी कांस्टेंट मतलब क्या वो देखेंगे। कांस्टेंट ये क्वालिफायर डिफाइन करने के लिए ये वर्ड का यूज करते हैं हम लोग, कॉस्ट इंटीजर a इक्वल्स टू 5, राइट। हमने ऐसा लिख लिया है हमारे प्रोग्राम में। और अभी क्या होगा, अगर हम ये कॉन्स्ट वैल्यू को क्या करेंगे, कुछ भी मॉडिफाई करने की अगर हमने कोशिश की ये कॉन्स्ट वैल्यू को, फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है और इस तरीके से हम कॉन्स्ट इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट ये वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद इंटीजर a इक्वल्स टू 5। इस प्रकार से हम लोग कॉन्स्टेंट क्वालिफायर को या कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें कांस्टेंट वेरिएबल को मॉडिफाई करने की कोशिश की तो क्या दिखाता है, कंपाइलर एरर दिखाता है। हम लोग कांस्टेंट ये वेरिएबल को कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। कंपाइलर क्या एरर दिखाएगा, यही एरर दिखाएगा कि वी कैन नॉट मॉडिफाई द कॉन्स्ट वेरिएबल, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू प्रोग्राम खत्म होने तक मतलब ओवरऑल प्रोग्राम 5 ही रहेगी, राइट। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि हमारे एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहे, तब हम ये कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं और टाइप क्वालिफायर का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है, सो वैल्यू कांट बी चेंज इन प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली बट कैन चेंज बाय एक्सटर्नल डिवाइस।
अभी ये वोलेटाइल क्वालिफायर क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, बट हम एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर सकते हैं और हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं उसके वैल्यू चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो भी इंटरप्ट आते हैं प्रोग्राम्स में, राइट, वो एक प्रकार के वोलाटाइल क्वालिफायर्स का क्या है, ये जो वेरिएबल है वोलाटाइल टाइप क्वालिफायर जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं इन द प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम के अंदर। बट अगर हम क्लॉक रूटीन में जाकर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लॉक रूटीन में जाकर अगर चेंज करेंगे टाइम, तो सिस्टम क्लॉक क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कि हम एक्सप्लिसिटली और एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करके और हार्डवेयर का यूज करके हम लोग ये वोलेटाइल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, क्वालिफायर्स इन सी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वालिफायर्स इन सी कौन कौन से है, तो 3 प्रकार के हमने देखे, साइज, साइन एंड टाइप क्वालिफायर। तो साइज में कौन कौन से प्रकार है, शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटीजर, राइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग ये 2 टाइप से साइज में। उसके बाद साइन में है साइन और अनसाइन। उसके बाद टाइप में है कॉन्स्ट और वोलेटाइल। ठीक है, तो ये सभी है क्वालिफायर्स इन सी। दोस्तों क्वालिफायर समझने के लिए आई होप ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। और भी अगर आपको लगते होंगे कि और भी नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनने चाहिए तो वो भी बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।